भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं गत व्यथः, पीड़ा, व्यथा, दुख, संताप, निराशा, जो भी पीड़ित करने वाली चीजें हैं उनसे ऊपर उठकर जीने की चेष्टा करो, चिंता रहित होकर जीने की चेष्टा करो। उसका मतलब ये नहीं है कि मुंह मोड़ लेने से समस्याएं भाग जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपनी समस्याओं का सामना करना है, बहादुरी के साथ कोशिश करनी है, हर समस्या का समाधान खोजा जा सके, हर स्थिति परिस्थिति का सामना किया जा सके। इसलिए जब मैंने ये कहा कि अपने अतीत और अपने भविष्य से ध्यान हटाकर वर्तमान पर ध्यान को केंद्रित करें, अतीत से शिक्षा लें, भविष्य के सपने बुने, लेकिन वर्तमान को जी भर के जीते हुए, वर्तमान में अपने कर्म को बेहतर बनाते हुए जब आप जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो जिंदगी आनंद से परिपूर्ण होती है। इसलिए अपने वर्तमान को महत्व दीजिए। आपका मन स्मृति और कल्पना के बीच झूला झूलता है। शब्दों पर ध्यान देना। आपका मन स्मृति और कल्पना के बीच झूला झूलता है। स्मृतियां होती हैं अतीत की, कल्पनाएं होती हैं भविष्य की, मन झूलता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। जब आप वास्तविकता और यथार्थ के बीच अपने मन को केंद्रित करते हैं तब आपका भविष्य बना करता है। इसलिए आप कुछ क्षण समय निकालिए, एकांत में बैठिए, अपने मौन को साधना, आत्मचिंतन करना, आत्मविश्लेषण करना, पीछे मुड़कर देखना, सिंहावलोकन करना, जिंदगी कहां से चली थी, कहां पहुंचा हूं, कहां मैं जाना चाहता हूं, कौन सी गलतियां दोहराता रहा हूं, उनको रोकना है, आदेश देना है कि रुको, अब तुम्हारी पुनरावृत्ति नहीं होगी। नहीं तो पुनरावृत्ति होने का मतलब है बार बार उसी दुख के गड्ढे में गिरना। वो तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। जैसे आप लोग बोला करते ना कि कोई गाना गा रहा था और सुनने वाले जो है वो बीच बीच में तालियां बजाएं, जोर जोर से कहे वंस मोर वंस मोर वंस मोर, वो फिर लाइन गाए। तो इसने कहा कितनी बार ऐसे गाऊंगा। लोगों ने कहा जब तक ठीक से नहीं गाएगा तब तक वंस मोर ही कहते रहेंगे। तो ये मजाक सुना ना आपने, लेकिन मैं इसको सुधारता हूं। मैं सुधारते हुए ये कहना चाहता हूं कि ये वंस मोर वाली बात भगवान कहता है। अगर आप गलती करते हैं, उसी गड्ढे में गिरते हैं, उसके बाद में फिर भगवान कहते हैं एक बार और गिर, क्योंकि तू अपने अंदर सुधार नहीं लाना चाहता है। इसलिए वंस मोर दुख का होता रहता है। जिस दिन आप अपने अंदर चेंज लाते हैं उस दिन वंस मोर वाली कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए आप उधर की तरफ मत देखो, भगवान दुख दे रहा है, इस तरफ देखो कि तुम कर्म क्या कर रहे हो। बदलो अपने आप को, अपनी जीवन शैली को, अपने कर्म करने के ढंग को। जैसे ही आप अपने में चेंज लाते हैं वहां से परिणाम में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो सोचिए कहां गलती हो रही है। बीमारी है तो खान पान में गलती है, घर में झगड़ा है तो व्यवहार में गलती है, कमाई कम हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने, सुबह भी मैंने कहा था इरादे नहीं बदलने, इरादा पक्का रखो। जीवन जीने की शैली बदलनी है, काम करने का ढंग बदलना है, अपना तौर तरीका बदलना है। इरादा नहीं बदलो, तौर तरीका बदल कर देखिए, आपकी जिंदगी बदलेगी। और अगर तौर तरीका वही रहेगा तो यह ध्यान रख लेना, वही गड्ढा सामने दुख का, उसी क्लास में गिरते रहोगे। वो क्लास जब तक पास नहीं करोगे, जब तक सीखोगे नहीं, दुख वाली क्लास चलती रहेगी। जैसे ही आप सीख गए, समझ गए, अगली क्लास में आ जाओ, सुख की क्लास में आ जाओ।
इसलिए सीखना जानना बहुत जरूरी है। तो स्मृति और कल्पना में मन चलता रहता है। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो सतत अप्रमत्त रहने की चेष्टा कीजिए। सूत्र दिया मैंने, सतत अप्रमत्त रहने की चेष्टा, निरंतर आलस्य रहित जागृत रहने की चेष्टा, जागते हुए जागरूक रहते हुए कर्म करने की जब आप चेष्टा करते हैं तो निश्चित रूप से सफलताएं मिलती हैं। तो इसलिए होश में रहना, होश पूर्वक कर्म करना, ये आदत होनी चाहिए। लोग पूछते हैं ना, ये इतनी बड़ी गलती तुमने की, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? आदमी कहता है मेरा ध्यान दिमाग उधर उधर था, मैं सोच नहीं पाया, कर नहीं पाया। हो गई ना गलती। तो जब तक आप सावधानी नहीं बरतोगे समस्या आएगी जरूर। तो सावधानी बरतना, जागते हुए जानते हुए काम करने की कोशिश करें। और खास बात, जब भी कोई काम करते हैं मन के टुकड़े मत करो। अजीब लगेगा ये शब्द, मन के टुकड़े मत करो। मन के टुकड़े कैसे होते हैं? आधा मन यहां, आधा मन वहां। तो आपने दो भागों में बांट दिए ना, मन के टुकड़े कर दिए। जब पूरा मन एक काम में लगता है तो ध्यान रखना, तब सफलता पूर्ण समर्पण के साथ ही सफलता आती है। इसलिए ध्यान में भी, जैसे सुबह हम ध्यान करा रहे थे ना आपको, इतनी संख्या में, इतने आनंद के साथ, इतने सारे लोग एकदम एकाग्र होकर बैठे हुए, और कार्यक्रम खत्म हुआ जाकर 11:15। तो पता लग रहा था कि रायपुर में बहुत दम है, यहाँ बहुत प्रेम वाले लोग हैं, श्रद्धा है, भावना है, बैठना चाहिए। तो ये भी सीखना चाहिए आपको, क्योंकि ध्यान के समय में जो वर्कशॉप लगती है तो उसमें ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको पहले थ्योरी वाली जब क्लास चल रही होती है तो उस समय आपको कुछ चीज़ें डायरी में नोट करनी चाहिए। हालांकि उस समय हम लोग डायरी में लिखने के लिए तो बोलते हैं, पर रिकॉर्डिंग नहीं देते किसी को भी। इस समय तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो रिकॉर्ड हो रहा है और वो आपको मिल जाएगा बाद में। तो उसको तो आप सुन सुनकर अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं कि आज इस तरह से बताया गया था। तो जो बिंदु आप सुनते हैं, सुनने के बाद नोट करना चाहिए और अपनी जीवनचर्या में उन्हें संयुक्त कर लेना चाहिए। तो शब्द मैंने कहा, मन के टुकड़े ना करें। मन के टुकड़े हम कैसे कर लेते हैं? कोई भी काम करते हैं तो वो पूरा मन ना लगाकर आधा अधूरा मन, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, इस तरह से करके जब हम लोग काम करते हैं तो ये ध्यान रखना, उस अवस्था में मन खंडित मन होता है और बटे हुए मन की शक्ति चली जाती है। मन की शक्ति जो है केंद्रित रहने में है। ध्यान में यही एक चीज सिखाई जाती है कि आपको एकाग्रता की शक्ति समझनी चाहिए। व्यायाम से तन की शक्ति बढ़ती है, प्राणायाम से प्राणों की शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता से मन की शक्ति बढ़ती है। जितना मन प्रबल बनाना चाहते हो, मन को एक ही चीज सिखाइए, एकाग्र रहना। एकाग्र रहना, कंसंट्रेशन जितनी बनाओगे आप, आपका मन बलशाली बन जाएगा और बलिष्ठ मन वाला व्यक्ति पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, एकाग्रता साधारण चीज नहीं है। कोई भी काम करना पड़े पूरा मन लगा करके कीजिए, पूरी तरह से सन्नद्ध होकर जो भी काम करना पड़े उसमें पूरी तरह तन में हो जाइए, खो जाइए। और इसका अभ्यास किया जाता है, भोजन करें, पूरा मन वहीं लगा दीजिए। आप सैर करने निकले हैं, पूरा आनंद लो। पार्क में जहां जा रहे हैं
तो ऐसे आनंद लीजिए कि ये सुंदर हरी भरी घास और हिलते डुलते हुए बांसों के जुरमुट, सुंदर सघन छायादार ये वृक्ष, इस पर चहचहाते हुए पंछी और वृक्षों से छनकर आते हुए स्वर्णिम सूर्य की किरणें, ये रश्मियां इस प्रभात को कितना आनंद से भर रही हैं। और मैं यहाँ विचरण करता हुआ नई ऊर्जा धारण कर रहा हूँ। ये सुबह कितनी मनभावन, कितनी सुंदर, कितनी सुहावनी है। इसका आनंद जी भर के लो। पूरी एकाग्रता सैर पर रखिए। आप देखिए पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके अंदर समाहित होने लग जाएंगी, भर जाओगे आप। और अगर जल्दी जल्दी 3 चक्कर लगाने, फिर इधर जाना फिर उधर जाना है, और कोई मिल गया तो उससे न जाने राजनीति से लेके कहां कहां तक की चर्चा कर रहे हैं, तो गई सुबह, गया आनंद, गया चैन। आनंद तो वो है, एक कवि हुआ चाइना में, इक्यू, कहता है शाम होते होते मेह निरंतर बरस रहा है। सियांग नदी के किनारों को तोड़कर पानी का बहाव दूर तक फैला रहा है। फिर भी किनारों से बाहर बहते हुए पानी की धाराओं के बीच एक बंजारा मुसाफिर, चारों ओर फैले हुए नीले समुद्र और नीले आकाश के अनंत विस्तार में, समुद्र के गर्जन और आकाश के बादलों के गड़गड़ाहट में अपने हृदय की धड़कनों को सुनते हुए पूरे प्राणों के साथ गीत गाता हुआ जा रहा है। वो मेरे हृदय को नई हिलोर देता है। मैं रोज याद करता हूँ कि वो वहीं नहीं है, हर रोज मेरे हृदय में स्मृति बनकर आता है और मेरे हृदय को भी बंजारा बना करके गाने को मजबूर करता है। तो कुछ ऐसे भाव अपने मन में लाओ। कहीं बैठे हो ना, तो कोई कविता आपके अंदर जागनी चाहिए। हमें तो ऐसे ऐसे कवि मिलते हैं कमाल के। एक सज्जन खड़े हुए, बोले आपके लिए कुछ कहना है। मैंने कहा कहो। बोले तुम गुरु हम चेला, तुम संतरा हम केला। कमाल के कवि थे। मैंने कहा कुछ और सुनाओ। बोले दुनिया में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है बस में बहुत, लोग पीछे से धकेले हैं। मैंने कहा एक कविता है। बैठा है, पता नहीं और क्या बोल दे। एक और मिल गए एक जगह कवि, जिंदगी की राह में हम दोनों साथ चलेंगे। मुझे लगा कि बात में दम है। जिंदगी की राह में हम दोनों साथ चलेंगे, कुछ तुम चलना कुछ हम चलेंगे, आगे चल के रिक्शा कर लेंगे। थोड़ा हिलाना पड़ता है ना आपको, नहीं तो आप ढीले हो जाते हैं। लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए उस सौंदर्य बोध को अपने अंदर जगाइए, जहां से आसमान से उतरती हुई कोई कविता आपके हृदय में प्रवेश करे, गीत बनकर स्वर आपके होठों से निकले, पूरा आनंद ले सकें जीवन का। यह एकाग्रता से आता है। नहीं तो उदासियों में, हताशा में हर दिन हमारा ऐसा हो गया है, हम जीवन जीना ही भूल गए हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जब ये गथ व्यथा कह रहे हैं, मैं यहां अटक गया हूं। व्यथाओं के पार जीना है, व्यथाओं से ऊपर उठकर जीना है। जीवन के सौंदर्य का पान करने की चेष्टा कीजिए जो आपके आसपास चारों तरफ बिखरा हुआ है। और सुबह आसमान में जब लाली आती है
भोर के माथे पर पहला रक्तिम तिलक जब होता है, उस अरुणाई में जब ओस घास के कोंपलों में मोती बनकर बिखरी होती है, जब फूल खिलने को तत्पर, पंछी घोंसलों में पंख फड़फड़ाने के लिए उत्सुक, मंदिर का शंख और घंटा नाद अभी नहीं हुआ, दुनिया बेसुध होकर सोई पड़ी, उस प्रभात में कोई परमात्मा का दुलारा जागकर स्नान आदि करने के बाद अपने भक्ति के आसन पर विराजमान होकर जब अपने प्यारे परमात्मा को पुकारता है, तब देव शक्तियां अपनी समृद्धि लाकर उसके जीवन में सफलता का निमंत्रण देती हैं कि तुम्हें सफलता का वरदान दिया जाता है, जिंदगी को आनंद से परिपूर्ण करो, खुश रहो, आनंदित रहो। इसलिए हर दिन सुबह सुबह उठकर आइए, अपना आसन संभालिए, अपनी माला संभालिए। दुनिया सोती है, लेकिन तुम्हें जागने का हर दिन स्वयं को वचन देना होगा कि मैं जागने की दिशा में कदम उठा रहा हूँ। तो देखिए जीवन कितना आनंदित होता है। थोड़ा आपको लग रहा होगा मैं कविता सुना रहा हूँ, कविता नहीं सुना रहा हूँ, ये तो अपने आप शब्द निकलते हैं ना, लेकिन आपका मन अपने आप वैसा बनता चला जाएगा जब आप हर दिन सुबह उठें, बैठें, परमात्मा का ध्यान करें, आनंद लेना शुरू करें। कृष्ण भगवान आगे एक शब्द और कह रहे हैं, सर्वारंभ परित्यागी, सब आरंभों का परित्याग करने वाला। ये शब्द थोड़ा सा अलग तरह का लग रहा है, जिसका मतलब यह है कि बहुत तरह के जगड्वाल पालने वाला व्यक्ति मेरा भक्त नहीं हो पाएगा, वो तो उलझता उलझता चला जाएगा। आरंभ किया है तो उसके परिणाम तक भी पहुंचे, लेकिन परिणाम वही होना चाहिए जो जीवन का आनंद हो सकता है। जीवन के आनंद को ही जीवन का परिणाम माने। मैं एक शब्द कहूंगा आप सबको, जो मैं कहा करता हूं, हर सफलता के पीछे की सफलता आनंद है। नहीं समझ में आया? ऐसे समझिए, आप मकान बनाना चाहते हैं, क्यों? लोग कहते हैं मकान बन जाए बस जीवन का आनंद आ जाए। मतलब मकान आप आनंद के लिए चाहते हैं, बस एक अच्छी सी कार आ जाए, क्यों? आनंद आ जाए। लोग शादी ब्याह भी करते हैं तो इसलिए जिंदगी और उसका परिवार आनंद से भरपूर हो जाए, हालांकि आता नहीं है, कम ही लोगों के जीवन में आता है। बाकी तो वही लोग हैं, तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना सरे ना। तुम्हारी हमारी बनती नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना काम भी नहीं चलता, इसलिए दोनों एक साथ बंधे हुए हैं। और कुछ का तो इतना बुरा हाल है, पत्नी कहेगी अंबाला तो पति कहेगा पटियाला, एक अटक और एक कटक, दोनों अलग अलग दृष्टि लेकर बैठे हैं, एक कश्मीर एक कन्याकुमारी, उल्टा ही उल्टा कहना है। लोगों ने समझा दिया कि भैया झगड़ा मत करो, थोड़े थोड़े दिन के बाद घूमने फिरने चले जाया करो, घूमने फिरने जाने से मन फिर भी शांत हो जाता है, थोड़ा चेंज के लिए बाहर जाना चाहिए। अब बात सही भी है, जरूर जाओ, लेकिन किसी दोस्त के परिवार को साथ लेकर जाना, क्योंकि आपका दोस्त और उसका परिवार भी जब साथ जाएगा वो आपका लिहाज करेगा, आप उसका लिहाज करोगे तो झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो पति पत्नी तो गंगा किनारे बैठ के भी झगड़ा जरूर करेंगे, असली वाले हैं ना। जहां जाएं और लड़े नहीं तो फिर क्या पति पत्नी हुए। अब गए हरिद्वार में, पति कहता है भगवान इधर की तरफ मत नहाना, यहां लिखा हुआ है यहां खतरा है। वो बोली मैं तो यहीं नहाऊंगी क्योंकि यहां कम लोग हैं, उधर की तरफ मैं नहीं जाने वाली हूं। पति फिर भी बोलते रहे, लेकिन जो पति कहे वो तो करना ही नहीं। डुबकी लगाई और बह गई। अब जब बह गए तो पति भी कमाल का था, पानी तो आ रहा था ऊपर ऋषिकेश की तरफ से, पहाड़ों की तरफ से,
और पति ढूंढता हुआ पानी नीचे की तरफ जाएगा ना, तो नीचे की तरफ ढूंढना चाहिए था। वो ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ जा रहा है। भाई साहब मेरी पत्नी बह गई, ढूंढना जरा ढूंढना। लोगों ने कहा बहकर नीचे जाएगी ना। लोगों ने कहा भाई तुम पानी का ढंग नहीं जानते, पानी की गति नीचे की तरफ होती है। बोले मुझे पता है, पर आप मेरी पत्नी की गति नहीं जानते, उल्टी चलती है। मिलेगी तो पहाड़ की तरफ ही मिलेगी, इधर मिलने वाली नहीं है। वो कहने को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन किसी का पति ऐसा और किसी की पत्नी ऐसी, अजीब हाल है ना। रहते जरूर है एक जगह, लेकिन आनंद खो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि परिवार आदमी बनाता है किस लिए? अपने आनंद के लिए। घर बनाएगा, मकान बनाएगा, दुकान बनाएगा, जमीन खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, किसी नौकरी को चाहेगा। सबके पीछे एक ही चीज है, आदमी जीवन में आनंद चाहता है। तो हर सफलता के पीछे की सफलता है आनंद। और अगर आनंद जीवन में नहीं है और आपकी मनचाही चीज मिल भी गई तो आप अधूरे हो जाते हैं। लोग कहते हैं घर तो है, घर का आनंद नहीं है। मकान है, मकान का आनंद नहीं है। गाड़ी तो है, गाड़ी का सुख नहीं है। रिश्ते हैं, रिश्तों का सुख नहीं है। इसका मतलब है उसके पीछे की सफलता जो हम खोज रहे थे वो नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सारी सफलताओं के पीछे की सफलता केवल मात्र आनंद है। और आनंद को लेना, आनंद में रहना, आनंद में जीना जिस दिन आपको आ गया तो समझ लीजिए आप पूर्ण सफल होना सीख गए। इसलिए आनंदित रहने की आदत डालिए। काम करते हुए आनंद से ही शुरुआत करें और बीच बीच में भी ध्यान रखें मेरा आनंद तो नहीं खो रहा। गाते, गुनगुनाते, मुस्कुराते अपने काम को करते चले जाएं। जैसे ही आपको लगे थोड़ा आनंद सूखने लगा, ताजगी हटने लगी, तो जैसे सब्जी वाला पानी के छींटे मारता ना सब्जी पर, उसे हरा भरा करने के लिए। कोई आदमी गया ना सब्जी वाले के पास, 1 किलो सब्जी देना। अब उसने सुना ही नहीं, वो पानी के छींटे मारता जाए, मारता जाए, मारता जाए। 5-7 मिनट हो गए। वो आदमी फिर बोला भाई साहब अगर सब्जी होश में आ गई हो तो 1 किलो दे दो। अब अगर सब्जी भी पानी के छींटे मारने से हरी भरी रहती है तो आप भी अपने ऊपर पानी के छींटे मारो। कौन से? आपको हरा भरा करने के लिए पानी एक ही है। किसी भी तरह से मुस्कुराओ, मुस्कुराते हुए जियो। जिसको मुस्कुराना आ गया समझ लीजिए उसे जीना आ गया। आनंद जीवन का यही है कि आप मुस्कान बनाए रखो। चेहरा लटकाए रखने की आदत नहीं होनी चाहिए। काम करते हुए मुस्कुराओ, गाते गुनगुनाते हुए काम करो, घर से बाहर जाओ मुस्कुराते हुए, घर में लौटो मुस्कुराते हुए। आप अपनी एक चिर मुस्कान चेहरे पर रखिए, माथे पर शीतलता, वाणी में मधुरता और काम करने का उत्साह, ताजगी भरी हुई। ढीले ढीले नहीं चलना। सभी महान पुरुषों के जीवन को अगर आप देखें, उनकी आयु कितनी भी रही होगी, बड़े तेजी से काम करते हुए चलते दिखाई देते हैं और मनोविनोद करते रहने की आदत सभी महान पुरुषों को। विनोद करना, मस्ती में रहना बड़े लोगों की आदत है। उम्र बढ़ रही है और आपकी मुस्कुराहट खो गई, आपका आनंद खो गया, आपकी शांति खो गई, तो इसका मतलब है आपने उदासी ओढ़ ली है। गंभीर रहना अच्छी बात है, लेकिन इतने गंभीर मत रहो कि आप मुस्कुराना भूल जाओ। आपकी मुस्कुराहट भी जिंदगी में चाहिए, कुछ भी हो, किसी तरह से। और मुझे अच्छे लगते हैं, एक सज्जन आए हमारे पास, उन्होंने कहा मैं भी, आपने तो हमको सुनाया, मैं भी सुनाऊं। मैंने कहा सुनाओ। बोले मैंने जिंदगी में धोखे ही धोखे खाए हैं। मैंने जिंदगी में धोखे ही धोखे खाए। अंगूर जब भी खाए ना, धोखे ही खाए हैं।
आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे धोखे तो ठीक हैं, पर वो वाला असली वाला मिल गया तो फिर ऐसी कविता भूल जाओगे। पर फिर भी मैंने उसको सराहा। मैंने कहा अच्छी बात है, आपके अंदर एक गुण है, कुछ भी खोजते हो लेकिन मुस्कुराहट जरूर खोजते हो। वो अच्छा नहीं लगता जो जी जलाए दुखी रहे, दूसरों को भी दुखी करता रहे। कोशिश करो, हर सफलता के पीछे एक सफलता और होती है। वो सफलता जब आपके पास होती है तभी आप सफल कहलाते हैं, और वो है आनंद। वो आनंद के क्षण जीवन में बने रहें, इसलिए हर दिन अपने आप को आनंदित करते रहिए। लेकिन भगवान ने आगे जो कहा, सर्वारंभ परित्यागी, बहुत बड़े बड़े ऐसे उद्यम मत करो कि ये भी शुरू कर दिया, ये भी जगड्वाल, वो भी जगड्वाल। अपने आप को मर्यादित, व्यवस्थित, योजनाबद्ध, अनुशासित जीवन जीते हुए तुम जब अपने चित्त भूमि को कोमल और प्रेम युक्त करते हो, भगवान कहते हैं तब तुम मेरे प्रिय पात्र बनते हो। भगवान करे ये आनंद आपके सबके जीवन में रहे। आइए हम सब मिलकर कुछ पंक्तियां प्यार से गुनगुनाएं, और कभी कभी ऐसे भी भगवान को पुकारना चाहिए। कबीरा, हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, रो करके ही पाइए प्रेम प्यारा मीत। अपने प्यारे के प्रेम में कभी कभी आंसू निकल आएं, भावुक हो जाएं और प्रार्थना करें। वो प्रार्थना भी अद्भुत होती है। आंसुओं के 2 फूल उसके चरणों में अर्पित कर दें, अपनी पीड़ा व्यक्त कर दें भगवान के चरणों में। क्यों कहना चाहता हूं ये? दुनिया के आगे समर्थ बनकर रहना, अपने प्यारे के आगे असमर्थ। भगवान के आगे अपना सामर्थ्य क्या दिखाना? दिखाना है तो दुनिया के आगे दिखाओ। दुनिया के आगे कभी आंसू नहीं दिखाना, दिखाने हैं तो भगवान के आगे दिखाओ। रोना भी अगर आए तो अपने परमात्मा के आगे। दुनिया के आगे मत रोना, दुनिया के आगे मजबूर मत बनना, दुनिया के आगे मजबूत बनना। तो आइए कहते हैं, बंसी वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना है, बंसी वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना है। किस राह पे चलना है, किस राह पे